थे, पता नहीं कैसे बैक सा हो गया कैमरा, है ना, पता नहीं कैमरा क्या हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो हम क्या कह रहे थे कि जो हमारी केमिकल डाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन। किसके एक्शन से? जो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है एंजाइम को, उससे। और कौन सा एंजाइम है हमारा? स्लाइवरी अमाइलेज। जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। मतलब जो हमारा स्लाइवरी अमाइलेज है ना, वो लाइक हमारा ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, है ना, वगैरह। सॉरी, ग्लूकोज तो नहीं, ये तो ब्रेक डाउन वो लगा। हाँ जी, सो जो हमारे स्टार्च वगैरह हो गए, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उन्हें ब्रेक डाउन करता है, उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है। सो जो 30% ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। सो हमारा ऑलमोस्ट 30%, है ना, जो, हाँ, तो हमारा 30% ऑफ स्टार्च है वही हाइड्रोलाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एंड एट द ऑप्टिमम पीएच दैट इज 6.8। मतलब ये जो हमारा एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेज, वो 6.8 पीएच पे एक्टिव हो जाता है। ठीक है। इनटू डाइसैक्राइड एंड मेल्टोस। मतलब जो हमारा स्टार्च है वो उसको किस में ब्रेक डाउन कर देता है? डाइसैक्राइड्स एंड माल्टोस में। ठीक है। Lysozyme present in the saliva act as antibacterial agent that prevents infections। ठीक है। सो जो हमारा लाइसोजाइम है प्रेजेंट होता है हमारी सलाइवा में, उसका फंक्शन क्या होता है? वो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। ठीक है। सो ये रिएक्शंस देख लेते हैं हम। जो हमारा स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गया मेल्टोस में। किसने कन्वर्ट किया? स्लाइवरी एंजाइम ने, एट द पीएच 6.8। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं माउथ स्टमक पे। ठीक है। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो हमको मालूम है हम स्टमक को गैस्ट्रिक यूज़ करते हैं, तो उसके ग्लैंड को कैसे कहेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के होते हैं हमारे: म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स, पैराइटल और एक्जेंटिक सेल्स। ठीक है। तो ये हमारे 3 सेल्स हो गए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो हमारा म्यूकस नेक सेल है, नाम से पता चलता है ये क्या सेक्रेट करता है? म्यूकस सेक्रेट करता है। ठीक है। एंड जो हमारा पेप्टिक और चीफ सेल्स है वो क्या सेक्रेट करते हैं? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ये एंजाइम याद करो, ये प्रो एंजाइम सेक्रेट करता है। प्रो एंजाइम कौन सा? पेप्सिनोजन। एंड जो हमारा पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल है, ये भी पूछ लेता है पेप्टिक सेल क्या होता है, इनमें कंफ्यूज मत होना। पेप्टिक और चीफ सेल दोनों एक सेल हैं, और ये क्या सेक्रेट करते हैं? पेप्सिनोजन। वैसे ही हमारा पैराइटल और एक्जेंटिक सेल एक सेल हैं जो सिक्रीट करते हैं एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट से याद कर लीजिए अच्छे से। जो हमारा म्यूकस नेक सेल है वो सिक्रीट करता है म्यूकस। पेप्टिक या चीफ सेल्स हमारे सिक्रीट करते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। और जो हमारे पैराइटल सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? HCl एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या है ज़रूरी है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 की, एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टमक की। ठीक है। सो जो हमारा स्टमक है वो फूड को स्टोर करता है 4 to 5 आवर्स। जो फूड है वो किससे मिक्स हो जाता है? एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। सो अगर हमारा एसिड सेक्रीट हो रहा है तो जो भी हमारी सेक्रीशन होगी, है ना, गैस्ट्रिक सेक्रीशन वो क्या होगी? एसिडिक होगी। ठीक है। सो जो भी हमारी एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है ना, स्टमक का जो भी जूस है एसिडिक वाला, उससे उसमें फूड उससे अच्छी तरह मिक्स हो जाता है बाय द टर्निंग मूवमेंट ऑफ इस मस्कुलर वॉल। जो स्टमक की वॉल्स की मूवमेंट्स की हेल्प से जो हमारा खाना है, ठीक है, जो हमारा स्टमक में बॉल्स पहुंचा है, वो किससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है? गैस्ट्रिक जूस से। वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। एंड मिक्स होने के बाद जो चीज़ बनती है, जो खाना बॉल्स कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? इस काइम। तो उसे हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। ठीक है। दी प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन की। हाँ, तो ये हमारा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है
जो कौन रिलीज करता है, हमारा पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करते हैं, या फिर हाँ द पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करते हैं हमारे। तो ऑन द एक्सपोजर ऑफ HCl, जब ये HCl के एक्सपोजर में आते हैं हमारे प्रोएंजाइम पेप्सिडोजन, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव एंजाइम में। ये पहले एक्टिव नहीं थे, मतलब ठीक है। तो मतलब ये एंजाइम क्या है, डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहे थे, बट ये जब HCl के एक्सपोजर में आते हैं तो ये एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन एक्टिव एंजाइम्स का नाम क्या है, पेप्सिन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन, जब वो HCl के एक्सपोजर में आता है तो वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, और पेप्सिन का फंक्शन है डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या कहते हैं, दी प्रोटोलिटिक एंजाइम। अब जो हमारा प्रो एंजाइम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटोलिटिक एंजाइम में। ठीक है, प्रो ये क्या गया, प्रो एंजाइम कन्वर्ट हो गया हमारा प्रोटोलिटिक एंजाइम। जो हमारा मतलब पेप्सिनोजन था वो किस में हो गया, कन्वर्ट पेप्सिन में। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटोलिटिक एंजाइम है पेप्सिन, उसकी बात करते हैं। द प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, जो हमारा पेप्सिन है वो क्या बन गया, प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स इनटू, जो हमारा पेप्सिन है ठीक है वो क्या कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, मतलब प्रोटीन्स को स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, एंड जो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट है, जो हमारी म्यूकस चीफ सेल्स या म्यूकस नेक्स्ट सेल सिक्रीट करते हैं म्यूकस, द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट, ये तो हमारा पेप्सिन का फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं द म्यूकस की, जो बाइकार्बोनेट की, जो हमारे म्यूकस नेक्स्ट सेल सिक्रीट करते हैं। The mucus and bicarbonate present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection. तो हमें ये तो मालूम, हम पहले भी देख चुके हैं कि मेनली म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, तो lubrication का एंड या प्रोटेक्शन का। तो देखते हैं क्या लिखा है। जो हमारा म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स है, जो हमारे स्टमक्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है स्टमक के, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एक तो लिब्रिकेशन में एंड प्रोटेक्शन। किसकी प्रोटेक्शन, और म्यूकसल एपिथेलियम, जो हमारे स्टमक की एपिथेलियम है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था ना, 4 लेयर्स। तो जो हमारा ये स्टमक है, तो ये हमारा ये स्टमक है, और ये इसकी इनर लाइनिंग है, ये वाली इनर लाइनिंग, ये हमारी म्यूकस है इनर वाली, इसके ऊपर जो ये म्यूकस आ जाता है। ठीक है, ये हमारी इनर लाइनिंग है, ये हम दूसरे कलर से कर देते हैं। हाँ, तो म्यूकस हम ले लेते हैं ब्लू कलर का। हाँ, ये जो हमारा म्यूकस है वो ऐसे स्टमक की लाइनिंग को लुब्रिकेट कर देता है, ताकि जो हमारा एसिड है HCl है ना, वो इससे ख़राब ना कर दे हमारे स्टमक वॉल को। ये अब कहते हैं ना कि छाले हो गए स्टमक में, अल्सर्स हो गए, वो इन कारण हो जाता है जब म्यूकस अच्छी तरह से सिक्रीट नहीं होता, ये हमारी वॉल को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करता। ठीक है, सबने क्या देखा, प्रेजेंट प्रोटेक्शन ऑफ द किसकी, म्यूकसल एपिथेलियम दी फ्रॉम द एक्सक्रीशन ऑफ द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किससे, बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड HCl से। जो HCl है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, कितना, 1.8 pH, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। जैसे हमने देखा था कि सलाइवरी अमाइलेस को कितना pH चाहिए एक्टिव फंक्शन करने के लिए, दैट इज 6.8, वैसे ही पेप्सिन को हमारा चाहिए, सॉरी प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को चाहिए 1.8 pH, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके, पेप्सिन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रेनिन इज अ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। तो एक और एंजाइम है जिसकी बात करते हैं, रेनिन। रेनिन एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है, ठीक है, मतलब एक्टिव एंजाइम है, जो सिर्फ गैस्ट्रिक जूस किससे पाया जाता है, छोटे बच्चों के स्टमक में ही पाया जाता है। एंड इसका फंक्शन क्या है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तभी देखते हैं छोटे बच्चे जब उन्हें मिल्क देते हैं तो कई बार वो ना ऐसे जब वॉमिट करते हैं तो उसकी दही सी ऐसी निकलती है, तो वो किसके कारण होता है, रैनिन के कारण। जो रैनिन है उसे ब्रेक डाउन करता है मिल्क के प्रोटीन्स को, एंड वो किसी कोगुलेट हो जाते हैं, ऐसे दही जैसा लगता है। तो ऐसा नहीं कि इसलिए होता है कि जब बच्चे को ज़्यादातर छोटे बच्चे दही की उल्टियाँ कर देते हैं, मतलब ऐसे दूध से निकाल देते हैं।
सो आज के लिए इतना ही। हम कल स्टार्ट करेंगे इंटेस्टाइन से। आज हमने स्टमक तक कवर कर लिया, कल नहीं मतलब जब तक पॉसिबल हुआ नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करना, तब हम अपना स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसे अच्छे से कर लेना, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय।